हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है, आप हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में और बेस के बारे में। ठीक है, कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, बेस की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें हमें 3-3 पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है ना, ये सब हम इसका बेसिक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि अगर आपको मेरे बारे में, मुझे सिर्फ देख करके बारे में अगर आप मेरे बारे में बताना चाहोगे, बताओगे तो क्या बता सकते हो? यानी कि मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मैंने क्या पहना, ये देखा। तो अगर आप मुझे देख करके कुछ बताते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी चीज़ को भी देख करके अगर आप बताते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि मेरा बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो मेरा बिहेवियर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ कैसा बिहेव करता हूँ, उनसे कैसी बातें करता हूँ, मेरा उनके साथ कैसा, मेरा नेचर कैसा है। ठीक है ना, तो यानी कि आपको इंटरेक्शन देखना पड़ेगा अलग अलग लोगों के साथ। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरीके से जब हम, ये क्या है? ये केमिकल्स हैं। ठीक है, एसिड्स बेसिस क्या है? ये केमिकल्स हैं। तो अगर आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पता करनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि ये अलग अलग केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तब जा करके हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पता चलती है, इनका नेचर पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा कि हम, है ना, तो हम क्या करेंगे? जो रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले करवाएंगे किससे? मेटल के साथ। किससे करवाएंगे बेटा? मेटल के साथ। ठीक है, एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम मेटल से। ठीक है, सेकंड हम करवाएंगे मेटल कार्बोनेट से। ठीक है, यहाँ पर एम का मतलब क्या है बेटा? मेटल है। क्या है बेटा? मेटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेटल कार्बोनेट। CO3 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेम टू सेम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट में आएंगे, मेटल कार्बोनेट चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चाहे इससे रिएक्शन करवाओ चाहे इससे रिएक्शन करवाओ, हमारे प्रोडक्ट सेम मिलते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनसे मैं कहता हूँ कि देखिए, एक प्रोडक्ट तो बहुत ही, ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए CO3 मिल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की जगह 2 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। CO2 हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट जब भी कार्बोनेट आएगा ना, तो आप एक प्रोडक्ट तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, चलिए, तो इसको बोल रहे हैं हम मेटल कार्बोनेट और इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तीसरी जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो हम करवाएंगे किससे? मेटल ऑक्साइड से। ठीक है बेटा, किससे करवाएंगे? मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए, तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो एसिड है, एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड से, और जो बेस है उसकी रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से। ऐसा क्यों सर? नॉन मेटल से हम एसिड की क्यों नहीं करवा रहे? देखो, समझो बात को। जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये होते हैं बेसिक नेचर के। ठीक है, तो ये इससे रिएक्शन आराम से कर सकता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। तो एसिड एसिड मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, जो शादी होती है वो किस किस में होती है? दो अपोजिट लोगों में होती है, सेम सेम में नहीं होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सेम सेम में भी होने लग गई अब तो, है ना, वो एक्सेप्शन केस, अपन जनरल नॉर्मल नेचर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अलग कुछ इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है, जो शादी होती है वो किन के बीच में होती है? दो अपोजिट जेंडर के बीच में होती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एसिड है और नॉन मेटल ऑक्साइड भी क्या है? एसिड है। ठीक है, तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। किसके बीच में होगी? मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में। क्यों होगी? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसी तरीके से जब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे ना, बेस की भी इन सबसे रिएक्शन करवाएंगे, बट इसमें जो है वो इससे रिएक्शन नहीं करता है बेस।
बेस इनसे रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ देखिए, इसमें हमारा एसिड से रिएक्शन किससे करवाई थी, मेटल ऑक्साइड से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेचर का था। तो उसी तरीके से तो बेस जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा और एसिड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए तो पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट देखेंगे कि एसिड जब रिएक्ट करेगा किससे, मेटल से, ठीक है। ऐसे लिख लो इसको, ये देखिए। तो जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, तो देखिए भाई, तो मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, एसिड से। तो जब हम जवां होंगे नहीं, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो जब हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे किससे, एसिड से, ठीक है, तो क्या बनता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, रट के रखना है अच्छे से, कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। ठीक है, तो लाइट आ गई, लाइट जा रही थी तो अब लाइट आ गई। तो हमें करना क्या है, हमें बस इतना करना है कि हमें याद रखना है कि जब मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बात समझ में आ गई? इस पर अभी जब हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे तब आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन इस पर पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बताते हैं अपन आपको, इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एक सबसे खतरनाक वाला मेटल लेते हैं अपन, सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, HCl से, ठीक है। चलिए, और क्या बनाएगा, देखो जब ये टूट जाएगा तो ये बनाएगा H+ आयन और Cl माइनस, और ये क्या है, Na+, तो ये Na किससे जाएगा, Cl के पास, तो क्या बनाएगा, NaCl। और ये हमें सबको, दुनिया को सबको पता है कि NaCl जो है ये एक नमक होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, और ये हमारा खाने वाला क्या है, नमक है, ठीक है। चलिए, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि हल्की होती है तो ऊपर उड़ जाएगी, इसलिए इसका ये वाला साइन लगाते हैं और यहाँ पर ये लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आ गई। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, बैलेंसिंग देख लेते हैं। वैसे तो बैलेंसिंग अपन को यहाँ नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर H एक ही है लेकिन यहाँ 2 है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 कर देंगे, अब अगर 2 करेंगे तो ये H भी 2 हो गया, ठीक है, H तो 2 हो गया, ये भी हो गया, लेकिन Cl भी 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ इसको 2 कर दिया हमने तो Na 2 हो गया, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब जब ये टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl बन जाएंगे, इसी तरीके से 2 Na बनेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब Na जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl से, तो एक NaCl ये बनेगा और एक NaCl ये बनेगा, ठीक है। तो कितने NaCl बनेंगे, 2 NaCl बनेंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जो कि ये रहा। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस भी कर लिया है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है। बात करते हैं जिंक की। जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कल बताया था हमने आपको, ये एक मिनरल एसिड होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा भाई, 2H+ आयन में टूट जाएगा और SO4 -2 पर, और ये जिंक +2 होता है, ठीक है। चलिए, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, ये +2 से -2 कट जाएगा, 9th क्लास में सीखा है हमने फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ZnSO4, ओके। और ये 2 है H+ और H+, जैसे ये हैं तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये गैस बन गई और ये ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया एक मेटल सॉल्ट। बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि क्या दुनिया के सारे जो मेटल हैं वो एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे क्या सर? तो ऐसा तो नहीं है,
कुछ कुछ मेटल ही कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कौन से कर सकते हैं सर, समझिए बात को। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस तरीके से ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेस कब करते हैं, डिस्प्लेस कौन किसको करता है, आप ही बताएं भाई मुझे, ठीक है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो ज़्यादा पैसे वाला होता है, वो कम पैसे वाले को, कम पावरफुल को ईजीली रिप्लेस कर देता है। बात समझ में आ गई। आपने देखा होगा ना, आजकल तो बहुत सारे केस चल रहे हैं, कोई कहाँ मिल रहा है, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई टाइल्स के नीचे दबा पड़ा है, कोई ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है। तो भाई साहब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे ही पैसा वाला मिलता है, कोई बेटर मिलता है, कोई पावरफुल मिलता है, तो आपको छोड़ दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी पावरफुल के द्वारा। तो आपको क्या होना है, पावरफुल पैसा वाला बनना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिस्प्लेस कर सकें। तो बिल्कुल वही काम हो रहा है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो समझिए बात कि कौन, ये पता कैसे चलेगा, चलो हमारे इंसानों के तो पता चल जाएगा यार, उसको मतलब भी नहीं है अपन को, लेकिन यहाँ हमें पता करना है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए हमारे पास एक सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सबसे ज़्यादा पैसे वाला। इसके बाद कौन, सोडियम, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। इसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये आ गया। इसको वैसे कैसे बोलते हैं, प्लीज़, है ना, ये क्या है, पोटेशियम है, ये सोडियम है। तो क्या होती है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। तो यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, जेब्रा यानी कि जिंक आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आयरन आ जाता है, आयरन के बाद टिन आ जाएगा, ठीक है। टिन को कैसे दिखाते हैं, SN से दिखाते हैं, ये टिन हो गया। टिन के बाद लेड, जिसको हम PB से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आ जाएगा, कॉपर के बाद सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। उसके बाद प्लेटिनम आ जाएगा आपके पास, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आप बताइए, ये जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ये इसके नीचे जितने भी हैं उन सबको रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाले इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो इससे ऊपर जितने भी हैं ये सब इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए गोल्ड है, तो अब जब कभी अगर किसी की क्या होती है, मंगनी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या पहनाते हैं, गोल्ड की अंगूठी पहनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि वो असली है कि नकली है, तो आप एसिड में उसको डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए गोल्ड जो है नीचे है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ये गोल्ड प्लस HCl, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम ने H को हटा करके Cl के पास चला गया, Cl को लेकर के चला गया, हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। तो वैसे ही ये इसको डिस्प्लेस करना चाहिए था, ठीक है, क्लोरीन से रिएक्शन करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो गोल्ड है वो कम रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसका मतलब ये गोल्ड होने के बावजूद ये बहुत गरीब है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगी, ठीक है, और इसके पास नहीं जाएगी। तो ये कम रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसी तरीके से सिल्वर, अब अगर मान लीजिए आपने अंगूठी डाली और रिएक्शन हो गई, कुछ कुछ बन गया मान लीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो गोल्ड नहीं है, नकली अंगूठी है। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से सिल्वर हो गया, प्लेटिनम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कॉपर थोड़ा बहुत करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा कॉपर भी, ठीक है। बात समझ में आ गई।
चलिए, तो कौन कौन रिएक्शन करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, वो आपको समझ में आ गया। ये इसके ऊपर जितने भी हैं वो रिएक्ट करेंगे। तो मैंने किस किस का लिया, सोडियम का लिया। तो सोडियम तो देखिए वैसे ही हाईली रिएक्टिव है, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं, ठीक है, यहीं से माने के जाते हैं। उसी तरीके से मैंने जिंक की बात करी, जिंक ने भी आराम से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन किससे रिएक्ट नहीं करेगा। अब आती है बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो क्या आता है सर क्वेश्चन? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इस हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक है। बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फ्लास्क है, ठीक है, इस तरीके से, इसमें ये क्या है, एसिड है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, मेटल के टुकड़े डाल दिए इसमें, ठीक है। अब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो इसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, ठीक है, जो हमको दिखाई देगी, ठीक है, गैस निकलेगी। क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता कि ये हाइड्रोजन गैस है। बच्चे बोलते हैं तो जोर जोर से हैं कि सर ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा दिया, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन ही गैस है, ठीक है। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, इसको चेक किया जाता है। कैसे चेक करते हैं, देखिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर लगा देते हैं एक कॉर्क, ठीक है, इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं, मतलब कुल मिला करके, ठीक है, बंद कर दिया। और इसके अंदर एक पाइप लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये लीजिए। और यहाँ पर एक बर्तन रख दिया हमने, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया हमने, सोप वाटर भर दिया इसमें, सोप वाटर, सोप यानी कि साबुन का पानी भर दिया इसमें। और ये जो पाइप है इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लास्क है, ठीक है, और ये अंदर इसके पाइप लगा रखा है, बाकी पूरा ये बंद है, ठीक है, ये पूरा बंद है, इसमें पाइप लगा रखा है। ये पाइप हमने इसके अंदर ले गए, इसके अंदर छोड़ दिया। अब जब रिएक्शन होगी तो इसमें से गैस निकलेगी, ये गैस जा रही है, गैस इसमें जा रही है, तो इसमें जाने के बाद ये बबल इसके अंदर बाहर निकलेंगे, तो ये बबल बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, सोप के बबल बाहर आ जाएंगे। जब गैस है तो ऐसे निकलेंगे। तो ये जो बबल है इसमें वो गैस भरी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम इनके पास क्या करेंगे, जब हम इन बबल्स के पास में क्या लेके जाएंगे, मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैच स्टिक मैं इसके पास लेकर के गया, ये लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये एक्सप्लोड हो जाएंगे, ये फट जाएंगे, ठीक है ना, ये ब्लास्ट हो जाएंगे। और जब ब्लास्ट होंगे तो पप 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 पोट 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 चिटपोट चिटपोट ऐसे साउंड आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉप साउंड। क्या बोलते हैं बेटा, पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉप साउंड सिर्फ तभी आएगा, ये चिटपिट चिटपिट पुड़ 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 ऐसा साउंड तभी आएगा जब इसमें हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और दूसरी गैस होगी तो ऐसा साउंड नहीं आएगा। तो ये जो साउंड है, यही साउंड जो है ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, जैसे कि हमारी पहचान क्या है, हमारा आधार कार्ड आप दिखाओगे, आधार कार्ड देखते हैं पहचान जाएंगे आके हम कौन हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो पॉप साउंड है ये हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन है, आईडी कार्ड है, कि जब पॉप साउंड आएगा तो ही हम पहचानेंगे कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, या आपको कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, वहाँ कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसका भी टेस्ट आएगा कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं, उसका टेस्ट अलग तरीके का होगा, उसका पॉप साउंड वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि मेटल और एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। कल हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, जब मेटल की रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तब क्या होगा वो अपन कल समझेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।